हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे। क्वेश्चन है, नृत्य में बैठे हैं एस पी के बाएं तीसरा, पी वी के बाएं दूसरा और आर वी के दाहिने दूसरा, आर जेड के बाएं तीसरा, क्यू वी के समीप नहीं बैठा है। ठीक है, टी पी के समीप नहीं बैठा है। तो इसमें कहीं पर बताया नहीं गया है कि केंद्र में या बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो हमेशा आप समझिएगा ये कि केंद्र की ओर ही मुंह करके बैठे हैं सारे व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर एक बैठेगा, यहाँ पर एक गिनती कर लेते हैं कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं। तो इस तरह अरेंजमेंट होगी इनकी। एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, चलिए एस पी के बाएं तीसरा है। एस जो है पी के बाएं, पी हमारा यहाँ पर है, बाएं किधर होगा, ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां है। ठीक, एस पी के दाएं, एस पी के बाएं तीसरा है, पी के बाएं 1 2 3, यहाँ पर एस होगा। ठीक है, पी वी के बाएं दूसरा है, पी जो है वो वी के बाएं दूसरा है, वी यहाँ पर होगा, 1 2 दूसरा यहाँ पर होगा, वी यहाँ आ गया। आर वी के दाहिने दूसरा है, आर जो है वो वी के दाहिने दूसरा है, 1 2, आर यहाँ हो गया। और आर जेड के बाएं तीसरा है, आर जो है जेड के बाएं तीसरा है, ये तीसरा जेड यहाँ पर होगा, 1 2 3, तीसरा आर यहाँ पर है। क्यू वी के समीप नहीं बैठा है, वी के समीप यहाँ क्यू नहीं बैठेगा, कहाँ जगह यहाँ बची है तो क्यू यहाँ पर बैठेगा। टी पी के समीप नहीं बैठा है, टी जो है यहाँ पी के समीप नहीं बैठेगा, टी यहाँ बैठ जाएगा। और उसके बाद बचा क्या है, वाई बचा है, तो वाई हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपकी अरेंजमेंट बन गई। ठीक है, और क्वेश्चन जो आएगा इसी के हिसाब से आएगा, आप देख लीजिएगा उसको। जैसे पूछेगा आर के सामने कौन बैठा है तो पी है, पी के बगल कौन बैठा है दाहिनी तरफ तो वाई है, बाई तरफ जेड है, पी के बाएं दूसरे नंबर कौन है क्यू है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसका आंसर दे लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। पहले हम अपना सर्कल बना लेंगे। कितने लोग बैठे हैं, 3 3 6 6 2 8। उनको भी ऐसे अरेंज करेंगे। तो ओ एम के दाहिने तीसरे स्थान पर है, ओ जो है वो एम के दाहिने तीसरे स्थान पर है। ओ एम के दाहिने 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। एम और जे के बीच एक व्यक्ति है, एम और जे के बीच एक व्यक्ति है। एम जे यहां पर कर दें, चलिए कर देते हैं। एम और जे के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक, जे और के बीच में 3 व्यक्ति हैं, जे और के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, के यहाँ पर होगा 1 2 3। ठीक है, जे और के बीच 3 व्यक्ति हैं, हो गया ये। पी जे के बगल में बैठा है, पी जो है वो जे के बगल में बैठा है। चलिए जे के बगल में पी को बैठा देते हैं। पी, पी और एल के बीच में 3 लोग हैं, पी और एल के बीच में 3 लोग, 1 2 3, यहाँ पर एल, 1 2 3, यहाँ पर एल। एन पी के दाहिने दूसरा है, एन जो है वो पी के दाहिने दूसरा है, एन जो है पी के दाहिने दूसरा है, 1 2, यहाँ पर ओ है। तो ये हमारा ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। एम ओ एम के दाहिने तीसरे पर है। ठीक है, यहाँ पर आ गया ओ। एम और जे के बीच में एक व्यक्ति है, हम यहाँ पर जे को बैठा कर देख चुके हैं, अब हम यहाँ पर बैठाते हैं जे को। एम जे के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, जे और के बीच 3 व्यक्ति हैं, जे और के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 इधर से भी और 1 2 3 इधर से भी अगर जाएगा तो पी जे के बगल में बैठा है, पी जो है वो जे के बगल में बैठा है। ठीक है, चलिए पी को यहाँ बैठा देते हैं। पी और एल के बीच में 3 लोग हैं, पी और एल के बीच में 3 लोग हैं, एल यहाँ पर 3 लोग, 3 लोग यहाँ। अगर यहाँ पी को यहाँ पे करते तो 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पर एल नहीं आ सकता था। ठीक है, इसलिए पी को हमने यहाँ पर नहीं रखा। ठीक है, यहाँ पर एल आ गया 3 लोगों के बाद में। चलिए एन पी के दाहिने दूसरा है, एन जो है वो पी के दाहिने दूसरा है, तो एन यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर बचा हमारा, ये सारे हो गए क्यू, क्यू बचा वो यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारी अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट हो गई। इसी के हिसाब से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें 8 मित्र, ये एक वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार, ये वर्ग वाला, अभी तक हम लोग वृत्त देख रहे थे, ठीक है, इसमें अब वर्ग वाला देख लेते हैं। वर्ग आएगा, आयत आएगा, ठीक, और त्रिभुज भी आएगा। वर्ग आयत त्रिभुज, वर्ग वाला बता दे रहा हूं मैं, उसके बाद आगे हम लोग जब एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें त्रिभुज वाले और सारी वैरायटी के क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके बाद लाइनर अरेंजमेंट के बारे में बताऊंगा। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 मित्र हैं और वर्गाकार मेज के किनारे बैठे हैं। चलिए किनारे पर बैठे हुए हैं कि उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पर, जबकि अन्य 4 प्रत्येक भुजा पर बैठे हुए हैं। चलिए 4 कोनों पर है और 4 भुजाओं पर बैठे हुए हैं, ठीक है। जो 4 कोनों पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर, जबकि जो मध्य में बैठे हैं उनका मुंह बाहर की ओर है, ठीक। केंद्र वालों का कोने में बैठे हैं, कोने वाले केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। चलिए, और ये बाहर की ओर मुख किए हुए हैं जो भुजाओं पर बैठे हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एस पी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। एस पी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। पी को कहाँ रखें? चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ के देखते हैं। पी का मुख केंद्र की ओर है। चलिए पी का मुख केंद्र की ओर है, तो केंद्र यहाँ यहाँ कहाँ चाहे जहाँ रख दें, तो हम यहाँ रखेंगे पी को। पी को यहाँ रखें तो तीसरे दाहिना केंद्र की ओर मुख है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। 1 2 3 एस यहाँ पर आएगा। एस जो है वो पी के दाहिने तीसरे स्थान पर है, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो केंद्र की ओर मुख किए हैं उनका जैसे मैंने बताया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वैसे ही चलेगा। बायां ये होगा उनके लिए, दायां ये होगा। मगर जो भुजाओं पर मुख बाहर की ओर करके बैठे हैं उनके लिए उल्टा चलेगा। ये होगा उनका बायां और ये हो जाएगा उनका दाहिना, ठीक है। याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई पी या एस के बगल में नहीं बैठा है। वाई पी या एस के बगल में नहीं बैठा है। एस के बगल ये हो गया, पी का बगल ये हो गया, तो वाई यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। चलिए वाई को यहाँ बैठा कर देख लेते हैं। कहाँ थे हम? नहीं बैठा है, ठीक। टी आर के दाहिने तीसरे स्थान पर है। टी जो है आर के दाहिने तीसरे स्थान पर है। आर के दाहिने तीसरे स्थान पर है। आगे देख लेते हैं। आर किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। आर वाई के बगल भी नहीं बैठा है। आर को वाई के बगल भी नहीं कर सकते हैं और किसी भुजा पे भी नहीं कर सकते हैं, तो आर को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। देखते हैं इसके दाहिने, क्योंकि ये केंद्र की ओर मुख किया है तो इसका जो दाहिना है इस तरफ चलेगा, ठीक है। दाहिना ये होगा। टी आर के दाहिने तीसरे स्थान पर है। टी यहाँ पर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आर किसी भुजा पर नहीं है, वो तो नहीं है, ठीक है। आर वाई के बगल भी नहीं बैठा है, ठीक है। पी और वी के बीच केवल एक ही व्यक्ति है। पी और वी के बीच, चलिए वी को यहाँ कर देते हैं, इसके बीच एक ही व्यक्ति है, कोई होगा, आगे देखेंगे। क्यू वी के बगल में नहीं बैठा है। क्यू जो है वो वी के बगल में, यहाँ पर जगह नहीं है, बगल यहाँ पर है, इसके बगल क्यू बैठा नहीं है, तो उसके लिए जगह है बची केवल यहाँ पर। क्यू यहाँ पर आ गया। उसके बाद बची केवल एक ही जगह, यहाँ पर आएगा कौन? कौन बच रहा है? पी हो गया, क्यू हो गया, एस टी यू डब्ल्यू, डब्ल्यू बच रहा है, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो बन गया, अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। इसी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट करना आप जान गए। चलिए कल हम पढ़ेंगे रेखीय व्यवस्था के बारे में, यानी लाइनर अरेंजमेंट के बारे में। तो अभी वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।